ओम साई राम भाई सभी को। भाई एक व्यक्ति था भाई, वो बहुत ही परेशान रहता था अपने जीवन में भाई। तो उसके पास हर एक चीज़ थी, सारी दुनिया की सब चीज़ थी उसके पास। वो गरीबों को खाना खिलाता था, जो पैसों से निर्धन थे उनको पैसे देता था। मतलब कि कहने का ये है, उसकी उनकी हर प्रकार की वह सेवा करता था। पर भाई सबको लगता था इसके पास सब चीज़ है, ये खुश है। पर भाई वो खुश नहीं था। वो कहते हैं ना, हर किसी को पूरा सुख कभी नहीं मिला। उसके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ तकलीफ़ें हमेशा रहती हैं भाई। तो उसी के पास भाई वो था, उसके पास संतान नहीं थी और संतान के लिए भाई वह बड़ा परेशान रहता था। और भाई वो ईश्वर से बोलता था मन ही मन, क्या ईश्वर आपकी कृपा कभी मुझ पर नहीं पड़ेगी? मुझको भी एक पुत्र दे दीजिए ताकि मेरा वंश चल जाए। उसने प्रभु से अपने ऐसे बातें करी। यह व्यक्ति दास गणों से मिल गया और दास गणों को उसने अपनी सारी बात सुनाई। फिर दास गणों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम श्री साईं बाबा के पास जाओ। तो उसने पूछा कि साईं बाबा कौन है? फिर उसने कहा साईं बाबा एक फ़कीर हैं जो कि शिरडी की मस्जिद में रहते हैं। वह तुम्हारी निश्चित रूप से मनोकामना पूरी कर देंगे, बस उन पर विश्वास रखो। तो भाई उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, उसे अच्छा लगा, उसे बहुत अच्छा लगा कि चलो अब तो मुझे सहारा मिल गया। शिरडी पहुंच गया। जैसे ही वह साईं बाबा के सामने प्रकट हुआ, साईं बाबा के उसने दर्शन करे, तो उसने बाबा से कहा बाबा इस अनाथ पर भी कृपा कर दो, मैं बड़ी दूर से आपके पास आया हूँ, मुझको एक पुत्र दे दो। मेरे पास हर चीज़ है, किसी बात की कमी नहीं है, तुम्हारी दुआ से मुझे एक बस पुत्र दे दो, उसी की कमी है बस। तो साईं बाबा ने उससे कहा मुझे पहले तुम दक्षिणा दो 5 रुपये। 5 रुपये मुझे तुम दक्षिणा दो, जिसमें से तुमने मुझे 3 रुपये 14 आने तुमने मुझे पहले ही दे दिए हैं, बाकी के पैसे मुझे दो और वो 5 रुपये जो हैं पूरे करो। उस व्यक्ति को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो बाबा से पहली बार ही मिल रहा हूँ, फिर बाबा को ये कैसे पता चल गया कि मैंने इन्हें 3 रुपये और 14 आने दिए हैं। ये बात उसके दिमाग में घूमती रही। फिर उन्हें जो बच रहे थे 5 रुपये में से पैसे, वह उसने बाबा को दे दिए और बाबा ने लिए। और बाबा ने कहा 1 साल से पहले तुम्हारे घर में संतान आ जाएगी। भाई उसे बहुत खुशी मिली और वो बाबा के चरणों में प्रणाम कर करके सीधा अपने घर को रवाना हो गया। बात उसने दास गणों को सुनाई। जा करके वहाँ पर जब वो पहुँच गया तो उसने कहा मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, साईं बाबा को ये कैसे पता चला कि मैंने उन्हें 3 रुपये 14 आने दिए हैं? अब मैं तो उनसे पहली बार मिल रहा था, मैंने तो उन्हें कभी पैसे ही नहीं दिए। तो फिर दास गणों को विचार आया, उन्होंने सोचा हाँ कि तुमने क्या काम करा था। एक यवन आया था, एक साधु आया था और उस साधु को तुमने उसके खर्च में जो खाना तुमने मंगवाया था, खाना खिलाया था, उसके खर्च में तुम 3 रुपये 14 आने खर्च हुए थे। तो वही पैसे बाबा के पास पहुंच गए हैं, इसीलिए बाबा ने तुमसे कहा कि मुझे बाकी के पैसे दो, बाकी मेरे पास पहले ही पहुंच गए हैं। तब उसकी समझ में आई, ओहो क्या बात है, बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा को तो सब ही पता है। जैसे कि बाबा ने कहा था, उसके घर में 1 साल से पहले ही एक पुत्र आ गया और वो वह जीवन भर बाबा की भक्ति करने लगा। बाबा को तो सब पता है, वह तो अंतर्यामी है, बाबा से क्या ही छिप सकता है। कहाँ शिरडी और कहाँ दूसरा गांव। बाबा भले ही शिरडी में है, लेकिन शिरडी से बाहर क्या चल रहा, क्या हलचल हो रही, तुम क्या करते हो, हम क्या करते हो, ये साईं बाबा को पहले ही पता है। तुम क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके साथ बुरा सलूक कर रहे हो, किसी के साथ अच्छा कर रहे हो। तो साईं बाबा उसी हिसाब से उस बंदे को कर्म फल देते हैं, जैसा कि वो कर्म करता है। बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा से कुछ भी नहीं छिप सकता, क्योंकि बाबा तो हर किसी के अंतःकरण में निवास करते हैं। तो भाई बस इसलिए कहूँगा, अपनी भक्ति बरकरार रखिए और अपने भगवान पर विश्वास रखिए। भाई आप लोगों को ये ना लगे कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, भाई मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, ये साईं सच्चरित्र में मैंने पढ़ा था, जो कि मैंने अपनी भाषा में बोलकर तुम लोगों को बताया। क्योंकि भाई साईं सच्चरित्र ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे शब्द है उसमें, वे मैं आपको बता नहीं सकता और ना मेरे से वैसा पढ़ेगा मैं। तो भाई इसलिए मैंने एक कहानी के माध्यम से अपनी आवाज़ में अपने उसमें बताया भाई तुम लोग, ताकि आप लोग समझ सको और हम भी समझ पाएँ। ये बस साईंनाथ की कृपा है, जो साईं बाबा ही संदेश आप लोगों को सुनवा रहे हैं और मुझे भी स्मरण करवा रहे हैं भाई। इसलिए आप लोग इसको कहानी मत समझना कि मैं आपको कहानी सुना रहा था, भाई कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको। चलो भाई मिलते हैं। ओम साईं राम। आप सभी को अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओम साईं राम।